नमस्कार, न्यूज एट 3 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ठाणे पुलिस बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की तलाश में है और उनसे जल्द पूछताछ भी की जा सकती है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी के पति का नाम 2000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी में सामने आया है। इसके बाद ठाणे क्राइम ब्रांच ड्रग्स तस्करों से उनके रिश्तों के बारे में पूछताछ करना चाहती है। पुलिस को उम्मीद है कि ममता से पूछताछ के बाद उनके पति विक्की गोस्वामी के हजारों करोड़ों की ड्रग्स तस्करी और ड्रग के कारोबार का खुलासा हो सकता है। उधर मुंबई से सटे ठाणे में हजारों करोड़ की ड्रग्स तस्करी में ममता के पति विक्की गोस्वामी का नाम सामने आया है और ऐसे में अब ममता से पूछताछ की तैयारी है, जिसके बाद उम्मीद यही कि कई राज से पर्दा उठेगा और ड्रग्स तस्करों तक पहुंचने में कामयाबी मिल पाएगी पुलिस को। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। दीपक दुबे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, कहां होगी ये पूछताछ? इस वक्त ममता कुलकर्णी कहां पे है और क्या इनपुट्स मिले हैं? जी, थाने पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से 2000 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स पकड़े गए हैं, उस मामले में उन्हें ममता कुलकर्णी से पूछताछ करनी है और जिसकी कवायद भी थाने पुलिस की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से विक्की गोस्वामी पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर किया गया है और अब पुलिस को उम्मीद कि इनसे बातचीत के बाद कुछ खुलासे हो सकते हैं। साथ ही ममता कुलकर्णी से भी पूछताछ में कुछ और राज सामने आ सकते हैं, ये भी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि सोलापुर में पकड़ी गई 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स के मामले में ममता के पति का नाम सामने आया है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको। तारीख 12 अप्रैल, ठाणे पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर में छापेमारी की और 2000 करोड़ रुपए की ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आ रही है कि इस ड्रग के तार बॉलीवुड की पूर्व मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के पति और इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर विक्की गोस्वामी से जुड़े हुए हैं। ये पूरा रैकेट विक्की गोस्वामी की निगरानी में ही चल रहा था। बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर है विक्की गोस्वामी। ये लोग उससे संपर्क में थे, उससे जाके इन्होंने मीटिंग की थी, उसको कुछ ड्रग भी सप्लाई की गई थी और शायद उससे कुछ पेमेंट भी रिसीव हुआ था। इसके बारे में हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहा जाता है कि विक्की गोस्वामी ड्रग तस्करी की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। साल 1997 में ड्रग तस्करी के केस में उसे दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। खबरों के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने साल 2012 में विक्की गोस्वामी से शादी रचाकर उसे दुबई जेल से छुड़वा लिया था। बाद में साल 2014 में ममता कुलकर्णी को विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग स्मगलिंग केस में हिरासत में भी लिया गया था। फिर बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन विक्की गोस्वामी फिर से ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में सक्रिय हो गया। अब सोलापुर में पकड़ी गई ड्रग केस में पुलिस जांच में सामने आया है कि ड्रग माफियाओं के तार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हैं। इसमें गिरफ्तार मनोज जैन के संबंध विक्की गोस्वामी से हैं। मनोज जैन एवॉन लाइफ साइंस कंपनी का संचालक है। मनोज जैन के साथ 2 और संचालक गिरफ्तार किए गए। इस कंपनी के मैनेजर पुनीत श्रृंगी को भी गिरफ्तार किया गया। तो मनोज जैन का रोल तो की रोल रखता है और पुनीत श्रृंगी को फैक्ट्री का इंचार्ज करके रखा गया था और उस इंचार्ज के रोल के रूप में वो वहां से ड्रग्स को इलीगली बाहर स्मगल करवाते थे, वहां से रिमूव करते थे, प्योरीफाई कराते थे, रिमूव करते थे। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि ये गैंग पहले भी कई बार विक्की गोस्वामी के लिए कई टन ड्रग की सप्लाई कर चुका है। हरदीप सिंह गिल जिसको अरेस्ट किया गया है, उसने फैक्ट्री से करीब 1.8 क्विंटल 180 किलो ड्रग ट्रांसपोर्टर है, अपनी गाड़ियों के जरिए उसने देश के अलग अलग हिस्सों में लेके गया। कहां लेके गया, किसके पास लेके गया, कहां छुपाया, वो उससे जानकारी लेके उस पर आगे कार्रवाई की जाए। ठाणे पुलिस का दावा है कि इस गिरोह ने कई देशों में अपने जहर का कारोबार फैलाया। इस ड्रग्स रैकेट के खुलासे के बाद अमेरिकन पुलिस के अधिकारी ठाणे पुलिस के अधिकारियों से मिलकर मामले की जांच में जुट गए हैं। अब तक इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ठाणे पुलिस के अलावा गुजरात पुलिस, एटीएस और अमेरिकन पुलिस भी अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 24।